हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। हमने लास्ट वीडियो में भी ट्रायंगल की थोड़ी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। ट्रायंगल होती क्या है, ये कितने टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल, ये अलग अलग टाइप की होती है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हमने उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, अगर वो ट्रायंगल्स में आ जाए तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। फिर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होंगी, अगर उसके इक्वल कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, जो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल हो। आपके पास अगर दो ट्रायंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर, वो दोनों कॉन्ग्रुएंस कब होंगी, अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाए, एंगल C इज इक्वल टू एंगल QR हो जाए। और ऐसे ही इनकी जो कॉरस्पॉन्डेंस साइड हैं, साइड AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, BC इज इक्वल टू QR हो जाए, तो हम उन ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस। हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस तब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगी। ओके, अगर हम फर्दर इसकी बात करें, कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हमें बतानी है, उसके क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। हम कैसे किसी ट्रायंगल्स को बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है, वो भी डिपेंड करती है कौन से दो साइडें और एंगल, या कौन से एंगल कौन से साइड वो इक्वल हो रहे हैं दो ट्रायंगल्स में, कि हम उनको बोल दें कि ये कॉन्ग्रुएंस है। उसी के ऊपर बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हमें क्या बताते हैं, SAS यहाँ पे दो S हैं, दो S होने का मतलब क्या है, दो साइड एक A का मतलब क्या है, एंगल। जब दो साइड और एक एंगल किसी ट्रायंगल का इज इक्वल टू हो जाए, दो साइड और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल के, मतलब क्या, एक दो साइड, सपोज हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR, इसमें AB PQ के इक्वल, BC QR के इक्वल, और कोई एक एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और कॉन्ग्रुएंस को हम इस सिंबल से ही दिखाते हैं। और जिस भी क्राइटेरिया से वो आपके पास कॉन्ग्रुएंस बन रही है, आप उस रूल को ब्रैकेट में मेंशन करोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। हमारे पास मैंने बताया वेरी फर्स्ट हमारे पास क्या है, SAS। सिंपल सा मतलब है SAS, जिस दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाए, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। इस रूल से SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर 1। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिगर, हमारे पास एक फिगर दे रखी है ये वाली। इसमें क्या दे रखा है, OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। OA इज इक्वल टू OB, हम ऐसे 1 इससे डिनोट कर लेते हैं। OD इज इक्वल टू OC, हम इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ये दो इक्वल हैं, ये दो इक्वल हैं, और हमें क्या शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंस। हम क्या कर लेंगे, ये दो ट्रायंगल ही ले लेंगे, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। जो हमारे पास फर्स्ट लिस्ट में गिवन है वो ले लेंगे। गिवन क्या है, OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC, ये दोनों हमारे पास क्या है, गिवन है। अब हमारे पास दो साइड्स तो हो गई, अब एक एंगल ढूंढेंगे। एंगल अगर हम यहाँ देखें, ये एंगल हमें पता है, जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे जो एंगल बनाती हैं वो एंगल कोर्स वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं। सपोज ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के हम नाम लिख देते हैं, एंगल
AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम लिख लेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए हमारे पास ये आ गए। अब दो साइड्स आ गए, एक एंगल जैसा हमने ऊपर पढ़ा था SAS कॉन्ग्रेंस रूल में क्या होना चाहिए, दो साइड्स और एक एंगल, वही हमारे पास आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या इम्प्लाइज करता है, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल BOC। ओके, अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। प्रूव क्या करना है, AD इज इक्वल टू पैरेलल है BC के। प्रूव क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव AD पैरेलल है BC के। अब हम दो लाइनों में इसको पैरेलल दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे देखो, बाय वन हमें पता है ये दोनों क्या है, AOD ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंस है। अगर कॉन्ग्रेंस है तो इसकी कोरस्पोंडेंस साइड इन दो ट्रायंगल में कोरस्पोंडेंस साइड और कोरस्पोंडेंस एंगल इक्वल होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोरस्पोंडेंस एंगल इक्वल हुआ तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंस आ गए तो इनके कोरस्पोंडेंस एंगल इक्वल होंगे, वही हमने ले लिया। अगर हम देखें ये हमारे पास क्या बन रहे, अल्टरनेटिव एंगल तो नहीं बन रहे हैं, अल्टरनेटिव एंगल तो नहीं बन रहे हैं हमारे पास। हम वही चेक करेंगे। ये हमें पता है जब कोई दो लाइन को कोई पैरेलल है, सपोज ये दो लाइन पैरेलल हैं और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, जो उसके अल्टरनेटिव एंगल्स बनते हैं, जो उसके अल्टरनेटिव्स एंगल बनते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही है, ये दोनों इक्वल है, मीन्स ये क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं, जो हमारे पास है AD पैरेलल है BC के। ओके, सिंपल। हमने पहले से क्या है, दो साइड गिवन थी, एक एंगल हमें पता है जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब दो साइड और एक एंगल से हमारे पास कॉन्ग्रेंस बन गई, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड में हमने क्या दिखाना था, पैरेलल दिखाना था। तो हमें पता है अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉरस्पोंडेंस है, वो कॉन्ग्रेंस है, तो कॉरस्पोंडेंस एंगल इक्वल होंगे। वही हमने दो एंगल ले लिए, बट ये तो केस किस में बनता है, जब दो पैरेलल लाइंस हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, तब ये केस बनता है। मींस अगर ये केस बन रहा है तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। ओके, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड एग्जांपल इसी का। सेकंड एग्जांपल में क्या दे रखा है, AB लाइन सेगमेंट, AB हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, P इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो इस टाइप से परपेंडिकुलर है कि वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। लाइन L परपेंडिकुलर है AB के एंड वो बाइसेक्ट भी कर रही है, एंड बाइसेक्ट AB। अगर वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका क्या मतलब आ रहा है, AC इज इक्वल टू BC आएगा। हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव क्या करना है, अगर P कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट P है, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये इक्वी डिस्टेंस पे है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इक्वी डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या इक्वल। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 7 है ये 7 है, दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस, सेम दूरी पर है। मतलब हमने प्रूव करना क्या है, AC इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PB। ओके, अब हम ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल PCA and triangle PCB, and in triangle PCA and PCB हमें पता है लाइन जो L है, जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB पे। अगर वो परपेंडिकुलर है तो एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 90 ही बनाएगी। ओके, क्यों, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 के ही बनते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। और बाय PC इज इक्वल टू PC, ये कॉमन होगा, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन लाइन, कॉमन साइड है। ओके, अब
एक ये बाइसेक्ट करती थी ए बी को बाय 1, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब दो साइड्स हमारे पास आ गया, एक एंगल आ गया है। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए पी पी ए ट्रायंगल पी सी ए कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पी सी बी के बाय रूल कौन सा है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा दिया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस आ गई हैं तो जो ये एंगल है वो कॉरस्पॉन्डेंस साइड कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स और कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे। वही हमने करना है। हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ऐसे ही साइड्स भी इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये क्या इम्प्लाइज करता है, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया है इसमें इन्होंने कहा था कोई ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उस पर एल लाइन कोई परपेंडिकुलर है और वो इस तरह से परपेंडिकुलर है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। हमने बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। अभी हमें प्रूव क्या करना है कि पी है उस लाइन पे, एल लाइन पे कोई पी पॉइंट है, वो ए बी से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। वही है, हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। इन दो ट्रायंगल्स लेने के बाद ये एंगल इक्वल होगा, क्यों ये परपेंडिकुलर है और 90 का बनेगा। ये लाइन कॉमन आ गई और ये दो लाइनें क्या हो जाएंगी, इक्वल। क्यों, बाइसेक्ट कर रहे हैं उसको। यहाँ से साइड एंगल साइड से हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो ये साइड इज इक्वल टू इस साइड के इक्वल होगी। और पी अगर ये दोनों इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये पी इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अगर अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बताता है, जिस दो ट्रायंगल है हमारे पास, उन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल और एक साइड, ऐसे ही दूसरे की दो एंगल और एक साइड, उन दोनों की दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तो हमारे पास वो एस ए एस रूल से क्या बनेगी, कॉन्ग्रुएंस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फिगर में देखो, ए बी सी एक्स वाई जेड, एंगल ए इज इक्वल टू 7, एंगल एक्स इज इक्वल टू 70, एंगल ऐसे बी इज इक्वल टू 45, एंगल वाई इज इक्वल टू 45, एंगल ए बी इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 4। मीन्स हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स आ रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस। किस रूल से, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल से। सिंपल है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या आएगा, दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी। अब इसका हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, लाइन सेगमेंट, हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है ए बी और बी सी, और वो क्या है, ए बी और बी सी हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के। हमारे पास ये है, गिवन दे रखा है, ये तो गिवन है ये ए बी पैरेलल है सी डी के। और ओ इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ एक मिड पॉइंट है, ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अगर वो ए डी का मिड पॉइंट है, ये क्या इम्प्लाइज करता है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ओके, हम इसको 2 मान लेते हैं। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या प्रूव कराना है, कॉन्ग्रुएंस है। हम वही लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, दोनों ट्रायंगल ले ली। अब जो हमें इसमें पता है वो देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला तो यही है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी बाय 2 लिख लो। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल हमें पता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मेन एंगल जो हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ए ओ बी एंगल डी ओ सी। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे पास बन रहे हैं, ये हमारे पास क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। हम लिख देंगे रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक एंगल और देखेंगे,
अब ये दोनों लाइनें क्या है हमारे पास पैरेलल, हमें पीछे भी पढ़ा था एक एग्जांपल में, जब दो पैरेलल लाइन है उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनके जो अल्टरनेटिव एंगल बनते हैं वो क्या बनते हैं, इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, एंगल ए बी ओ एंगल डी सी ओ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेटिव एंगल्स बनेंगे, ठीक है, क्यों, ए बी बाय 1 से ले लेंगे क्यों ये पैरेलल थे, ओके। अब हमारे पास दो एंगल और एक साइड इक्वल आ गई, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ओ सी, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अब इसका सेकंड पार्ट में O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब हम इसमें फर्स्ट इसका यूज़ करेंगे, हमने फर्स्ट का यूज़ किया बाय फर्स्ट, इस जो हमने ये प्रूव किया, इसमें हमारे पास क्या था, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी ओ सी। यहाँ से अगर ये इस ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडेंस एंगल और कोरस्पोंडेंस साइड इक्वल होंगी। अगर कोरस्पोंडेंस साइड इक्वल होंगी इसका मतलब क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अगर ये दोनों ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यही प्रूव कराना था, ओके। ये आज के लिए डन। आप ये जो दो क्राइटेरिया जो SAS और ASA किया था, इन दोनों को देख लेना अच्छे से, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।